Preeti Jain. I'm career counselor, career coach, you can say. I'm in this field from the last 12 years. I have completed my graduation, post-graduation, and now I am pursuing a PhD from the Manav Rachna International University. I have my own consultancy, on career counseling consultancy. It's NJ Education Consultant established in East Delhi. So that's all about me. मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हिंदी में भी कि कब से आपने शुरू किया ये अपने एनजे एजुकेशन सेंटर से और कितने बच्चे हैं और डिफरेंट फील्ड के अंदर आप जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं, वर्क कर रही हैं, इन जॉब वर्क करवा रही हैं, तो थोड़ा उसके बारे में विस्तार से ज़रा बताएं। थैंक यू सर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं इस फील्ड में 2009 से हूँ। 2009 में आई कंप्लीटेड माय 12th क्लास। उसके बाद ही मेरे अंदर एक पैशन था कि आई हैव टू गाइड स्टूडेंट्स, मुझे स्टूडेंट्स को गाइड करना। इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड्स को भी गाइड करती थी कि शायद हमें ऐसा कोर्स करना चाहिए, शायद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इसी से ही मेरे को ये मोटिवेशन मिली, मुझे मेरी फैमिली से बहुत मोटिवेशन मिली। तो मैं उस पर सर्च करती थी, रिसर्च करती थी कि 12th के बाद कौन से कोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो मेरी एक लाइन बनती चली गई। बेसिकली मैंने जो करियर काउंसलिंग में जो अपनी फील्ड में, बेसिकली फील्ड में, इस वर्क में जो एक्चुअली काम करना स्टार्ट किया था, इट वाज फ्रॉम द 2014। 2009 में आई डिड इट, बट आई ट्राइड टू डू इट। एंड 2009 से 2014 का जो पीरियड था उसमें मैंने सिर्फ एक एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की थी, बट 2014 में आई डिड इट। तो आपको स्टार्टिंग टाइम में किसका सपोर्ट मिला, किस बेस पे आपने उन चीज़ों को स्थापित किया जिसके लिए आप प्रयास कर रही थी, और उसमें कौन महत्वपूर्ण थे जिनकी वजह से आप अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं? इसमें मैं अपने पेरेंट्स को ही सबसे ज़्यादा अपना मेन किरदार मानूंगी, क्योंकि मेरी मदर जिन्होंने मुझे इंटरनली सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, एंड मेरे फादर जिन्होंने हमेशा मेरे साथ कहीं पे भी जाने में वो कतराए नहीं। चाहे मैंने उनको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए बोला, चाहे 50 किलोमीटर दूर जाने के लिए बोला, उन्होंने बोला येस आई एम रेडी। वो मॉर्निंग में रेडी हो जाते थे और मैं उनके साथ कॉलेजेस में जाती थी और वहाँ जाके अपना प्रपोजल रखती थी। तो ये इस तरह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और उसमें जो आपके एजुकेशन लाइन में है वहाँ पे किन को आप अपना आइडियल मानती है जिनके की बेस पे आपने इन चीज़ों को पुनर्स्थापित कर पाई? एजुकेशन लाइन में मैं अपनी मदर को ही अपनी मेन आइडल मानती हूँ, क्योंकि शी वॉज वेल क्वालिफाइड। वो मैथ्स में बीए ऑनर्स थी, मैथमेटिक्स में। वो मैथमेटिक्स की एक तरीके से गुरु थी। उन्हें वैदिक मैथ्स और जो भी जनगणना होती है उसको वो हाथ पे ही कर लेती थी। मतलब जो पूरी उनको मैथ्स का एबेकस वगैरह बहुत अच्छे से आता था। तो मैं उनको एक अपना आइडल मानती हूँ। और बाकी मेरी फैमिली में जो हमारा बैकग्राउंड था, इट वॉज ऑल टीचर्स। मेरे ग्रैंड फादर जो थे वो भी श्यामलाल कॉलेज में लेक्चरर थे, तो मुझे उन सब चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलती थी। और बाकी जब मैंने 2014 में बीएड करा तो जो कॉलेज था वहाँ की जो डायरेक्टर थी उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो अभी आगे इस करियर को आप कहाँ तक लेके जाने का विचार है और आगे क्या स्थापित करने का है कि ताकि एक बच्चे एक कैंपस के रूप में आपके पास रहें? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आए दे चूज़ द राइट करियर, वो अपना राइट करियर चूज़ करें और एक अच्छा करियर चूज़ करें जिससे वो उसको लेके आगे बढ़ सके। उन्हें एक गाइडेंस की, जो बच्चों को एक गाइडेंस की कमी होती है, जो हमें खुद भी फील होता है। हम 12th पास करते हैं तो हमारे को एक फील होता है कि नहीं हमें ये कोर्स नहीं करना, ये नहीं करना। हम 10 लोगों की सुनते हैं। तो मैं एक ऐसी एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं अपने आप को अपडेट रखती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को वो चीज़ गाइड कर सकूँ, मेरे स्टूडेंट्स उस लाइन को लेके अच्छा फ्यूचर गेट करें, एक गुड। क्योंकि स्टूडेंट्स आर लाइक द डेफोडिल्स ऑफ द फ्यूचर। वो हमारी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का पार्ट है। तो जिससे अगर बच्चे अच्छे से ट्रेंड होंगे, उनको एक अच्छा राइट डायरेक्शन होगी, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। अभी तक आपके कैंपस में ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने अपना कुछ मुकाम हासिल किया, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप बताएं? यस, हमारे यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन से बहुत ऐसे बच्चे हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है जिसने 2020 में बीएड की थी हमारे यहाँ से, मानसी जैन। मैंने उसके साथ कुछ लाइव इंटरव्यूज़ भी करे हैं। उसने किस तरीके से DSSB का एग्ज़ाम क्रैक किया, वो उस बच्ची ने बहुत अच्छे से। एक हमारा स्टूडेंट और है जिसने CA का पूरा 1 टाइम में ही उसने क्रैक किया। बच्चों के 90%
मार्क्स आए। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो एयरलाइंस में चले गए हैं, पायलट्स बन गए हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे गुड पोजीशंस पे हैं, जो कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आपको देखने पे तो लगता नहीं कि आप एक टीचर हैं, आप लगते हैं कि स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके स्टूडेंट इतने अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं और अच्छी रिस्पेक्ट के साथ में। तो आप किस रूप से एक मैसेज देना चाहते हैं और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं कि कहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट स्थापित है? मेरा इंस्टीट्यूट ईस्ट दिल्ली में है, कृष्णा नगर में है। इट इज़ फ्रॉम वेरी नियर फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। आप जब भी आज़ाद नगर मेट्रो स्टेशन से आओगे तो आप वहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट तक ईजिली पहुँच सकते हो। एनजे के नाम से है, एनजे एजुकेशन कंसल्टेंट, और आप मेरे को यूट्यूब पे भी देख सकते हो एनजे स्कॉलर्स के नाम से। और जैसे सर ने अभी पूछा कि जो मैं टीचर नहीं लगती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ अगर हम डरा के धमका के टीचर की तरह रहेंगे तो वो मुझे अपनी पर्सनल जो भी करियर के अंदर हमारी पर्सनल चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ, जैसे हमारे पर्सनल पेरेंट के साथ हमारा कैसा व्यवहार है, तो ये चीज़ें भी बच्चों के करियर पे बहुत इम्पेक्ट डालती है। तो अगर हम बच्चे के साथ थोड़ा फ्रेंडली रह के बात करेंगे तो शायद वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और ये चीज़ हम ईजिली क्लियर कर सकते हैं उनको। ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। हमारी Thank you, शुभकामनाएं भी आपको बहुत Thank you, बहुत। sir. थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.